हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल रिग्रेशन। आई होप आपने अभी तक सिंपल कोरिलेशन पढ़ लिया होगा एंड एज इज़ क्लियर फ्रॉम द वर्ड सिंपल वी नो कि हम डील करेंगे विद टू वेरिएबल्स और रिग्रेशन क्या होता है नाउ विल स्टडी इन डिटेल। तो अभी तक हमने कोरिलेशन पढ़ा। नया कॉन्सेप्ट रिग्रेशन जो है उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कोरिलेशन और इस रिग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। सो वी नो कि कोरिलेशन मेजर करता था डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड किसका, रिलेशनशिप का बिटवीन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने सिंपल कोरिलेशन पढ़ा था। सो वी सॉ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट जब हम मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ते हैं तो। एंड नाउ वी मस्ट नो कि कोरिलेशन का एक ड्रॉबैक था और वो ड्रॉबैक क्या था कि इट डज नॉट हेल्प अस इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें पता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हम यूजुअली y लेते हैं और y इज़ अ फंक्शन ऑफ x और यहाँ पे x क्या होता है, x इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें ये पता है कि इस y और x में कोई कोरिलेशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर वो हाई कोरिलेशन हो या फिर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो। हमें कोरिलेशन चाहे वो हाई या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो, तो हमें कोरिलेशन से पता चल गया कि x और y में रिलेशन है। बट नाउ वी डोंट नो कि इफ़ x हैज़ सम वैल्यू देन उसका इफेक्ट y पे क्या पड़ेगा, और वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y गिवन दैट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए या फिर उसका बेस्ट एस्टिमेट फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू स्टडी अ कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। So regression is the study of nature of relationship between the variables so that we can predict the value of the unknown variable given the value of the known variable। तो सिंपल सी टर्म में अगर मैं कहूँ तो रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एक स्टडी है जहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। और वो क्यों करते हैं, ताकि हम प्रेडिक्ट कर पाएँ अननोन वेरिएबल की वैल्यू। और अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ द नोन वेरिएबल। यूजुअली हम x को नोन वेरिएबल कहते हैं और y को अननोन वेरिएबल कहते हैं, और वाइसा वर्सा भी हो सकता है जैसा अभी हम इस लेक्चर में भी देखेंगे। बट आपको ये y इक्वल्स टू एफ एक्स वाली टर्म आप आज तक पढ़ते आए हैं, दैट इज़ वाई आई हैव यूज दिस। और अगर और भी हम बेसिक में कहें, रिग्रेशन से ना हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं गिवन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, नाउ वी हैव लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमें पता है कि आपकी कोई डिमांड है एंड प्राइस है, लेट्स से ऑफ पेट्रोल, जो अभी तक हम एग्जांपल लेते आए हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि डिमांड और प्राइस को रिलेटेड है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हाई हो, लो हो, जैसा भी है, बट उनमें रिलेशन है। बट अगर अब हमें इसकी ज़्यादा डिटेल चाहिए, इफ़ वी यूज़ योर रिग्रेशन, तो हम एस्टिमेट कर पाएंगे ये डिमांड बेस्ड ऑन द प्राइस। ठीक है, कोरिलेशन से हमें पता है कि डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल हमने देखा था कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, इतना हमें पता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड विल फॉल। बट अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस डिमांड में कितना फॉल होगा गिवन प्राइस हैज़ रिजन बाय सम अमाउंट, या अगर हमें एस्टिमेट करना है कि डिमांड में फॉल कितना होगा अगर प्राइस में कुछ इंक्रीज आया है, एस्टिमेट करना है या प्रेडिक्ट करना है, तो उसके लिए अब हमें यूज़ करना होगा रिग्रेशन एनालिसिस को। कोरिलेशन तक हमें पता चलेगा कि उनमें क्या रिलेशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हाई है या लो है। बट एस्टिमेट करने के लिए डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस हमें अब यूज़ करना पड़ेगा रिग्रेशन एनालिसिस। सो फॉर एग्जांपल एस्टिमेटिंग द डिमांड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ प्राइसेस। ठीक है, अब कोरिलेशन और रिग्रेशन में कुछ बेसिक से डिफरेंस होते हैं, वो देखते हैं पहले।
फर्स्ट इज कोरिलेशन मेजर करता है डिग्री ऑफ रिलेशन को, बट रिग्रेशन ऑन द अदर हैंड कंसिडर करके चलता है कि हाँ इनमें रिलेशन तो है, अब उस रिलेशन को यूज़ करके विल प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द अदर वेरिएबल। सेकेंड इज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कॉज और इफेक्ट रिलेशन है ही है। हम कह रहे थे ना कोरिलेशन में हमें पता नहीं चलता कि कॉज इफेक्ट रिलेशन है या नहीं है। कॉज इफेक्ट रिलेशन हो भी सकता है कि एक वेरिएबल इज द कॉज ऑफ और कॉजेज द इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल, या फिर नहीं भी हो सकता। इट इज़ नॉट नेसेसरी। बट ऑन द अदर हैंड अब रिग्रेशन में हम कहेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉज है और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट है। ठीक है, जैसे अगर आपका डिमांड फॉल्स तो वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, इफेक्ट हुआ किस चीज़ का इफेक्ट है, व्हाट वाज द कॉज, कॉज वाज प्राइस का राइज होना। ओके, देन थर्ड इज इट डज नॉट हेल्प इन प्रेडिक्शन, ये हेल्प नहीं कर पाता, बस ये डिग्री और मैग्नीट्यूड बताता है रिलेशन का। बट रिग्रेशन से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़। देन वी हैव इट इज़ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या कह रहे थे कि x और y के बीच में जो कोरिलेशन है उससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा दैट इज़ सेम एज y और x के बीच में जो कोरिलेशन है उससे हमें जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। बट यहाँ पे रिग्रेशन में अब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, विच आर डिनोटेड बाय b। तो b वाई एक्स विल नॉट इक्वल टू b एक्स वाई। विल सी दिस इन डिटेल कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं और बी वाई एक्स क्या है और बी एक्स वाई क्या है। फिर एक और अगर आपने कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ी हो, सो वी नो कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करें या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। बट रिग्रेशन में हम देखेंगे कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन ओनली, स्केल का इस पे इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे देन रिग्रेशन पे उसका इफेक्ट आता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिग्रेशन से, आपको एक थोड़ा सा बेसिक मिल गया है। सो इफ टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड सिग्निफिकेंटली then it is possible to predict or estimate the value of one variable from the other। तो as I said हम रिग्रेशन में कंसिडर करके चलते हैं कि उनमें कोरिलेशन है। इनफैक्ट हम अज्यूम करते हैं या फिर हम तभी रिग्रेशन यूज़ करते हैं जब उनमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, ठीक है, और देन we'll use to predict or estimate the value of one variable from the other। So regression is used to estimate or predict the unknown value of one variable from the given value of the other variable। Now important point ये है third point, regression analysis measures the average relation। average word important है इसीलिए ये bold में है। average relation between independent variables and the dependent variable। dependent variable हमेशा एक होगा और independent variable कई सारे होंगे, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल्स दो भी हो सकते हैं जहाँ पे एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अगर दे आर 3 वेरिएबल्स देन 1 विल बी डिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो एक डिपेंडेंट, 3 इंडिपेंडेंट एंड सो ऑन। सो इट इज़ द एवरेज मेजर ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल का केस देखते हैं और ये बताता हूँ अब मैं आपको कि एवरेज रिलेशन हम क्यों कहते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें पता है कि ये स्कैटर प्लॉट है, डॉट्स दिख रहे हैं, और मैंने उस लेक्चर के टाइम भी बताया था कि इन डॉट्स को यूज़ करते हुए हम एक बेस्ट फिट लाइन ऑल्सो नोन एज योर रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करते हैं कि अगर डॉट्स का इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो आपकी ये लाइन भी अपवर्ड स्लोपिंग होगी। बेसिकली जितने कॉन्सेंट्रेटेड डॉट होंगे वो लाइन उसके बीच में ही लाई कर रही होगी। तो एवरेज रिलेशन क्यों कहते हैं हम, बिकॉज आपको दिख रहा है हमने लाइन तो बेस्ट फिट लाइन तो प्लॉट कर दी, पर कुछ पॉइंट्स इस लाइन के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं, कुछ राइट में लाई कर रहे हैं, और इसीलिए हमने ऑन एवरेज एक लाइन फाइंड आउट करी है।
सिमिलरली कुछ पॉइंट्स लेफ्ट में, कुछ राइट में, कुछ लेफ्ट में, कुछ राइट में, कुछ लाइन के ऊपर भी लाई कर रहे हैं। तो अगर आप इसे देखो, वी कैन से ये पॉइंट -1 पे लाई कर रहा है, ये +1 पे लाई कर रहा है, तो इनका एवरेज निकालोगे तो ये 0 पे लाई कर रहा है। सिमिलरली -2 +2 ऑन एवरेज निकालोगे तो इधर लाई करेंगे। तो ऑन एवरेज का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है, कि ऑन एवरेज हमने ये वाली लाइन प्लॉट करी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस ऑन एवरेज हमें एक रिलेशनशिप बताता है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर हों। वी नो कि अगर परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन होगा, दैट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, तो आर होगा +1, उस केस में सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे लाई करेंगे। बट अगर आर इज़ ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, देन वी नो कि ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे लाई करें, वी टेक एन एवरेज रिलेशन देयर। फिर इतनी देर से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है, तो वो क्या होता है? फर्स्ट आता है कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इट इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू। इसे हम क्या और कहते हैं? रिग्रेसर और प्रेडिक्टर, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी क्यों? बिकॉज ये डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करता है। सिंस ये कॉज है तो कॉज हमारी एक्सप्लेन करती है ना इफेक्ट को। सिमिलरली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है और क्यों है। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द वैल्यू, ऑल्सो नोन एज रिग्रेसर और प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। देन वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप प्रेडिक्ट करते हो यूजिंग योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसे हम रिग्रेस्ड वेरिएबल भी कहते हैं, या फिर एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी, या फिर प्रेडिक्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। तो अगर आपको एक और एग्जांपल दूं मैं इसमें, एक वेरिएबल है ह्यूमिडिटी लेवल। अब ह्यूमिडिटी लेवल से वी गेट टू नो कि रेनफॉल होगी। हमें पता है अगर हमारा जो मौसम है दैट इज़ ह्यूमिड टुडे, देन विल हैव रेनफॉल टुडे। इतना तो सबको पता है, तो मतलब इनमें रिलेशन तो है। नाउ अगर हम इसको फाइंड आउट करें कि ह्यूमिडिटी लेवल कितना है और रेनफॉल उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करें, तो ह्यूमिडिटी लेवल क्या हो जाएगा? कॉज, और रेनफॉल क्या हो जाएगा? इफेक्ट। और सिंस ये कॉज है ह्यूमिडिटी लेवल, तो हम इसको क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और रेनफॉल को विल कॉल इट एज डिपेंडेंट वेरिएबल। रेनफॉल इज डिपेंडेंट ऑन योर ह्यूमिडिटी लेवल इन द एटमॉस्फेयर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो हम उसे कहते हैं सिंपल रिग्रेशन। बट ऑन द अदर हैंड अगर मोर दैन 2 वेरिएबल्स हैं, जिसमें हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या मोर दैन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, तो वो हो जाएगा केस ऑफ योर मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, जैसे हमने कोरिलेशन में देखा था ना, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, वही सेम। सिमिलरली लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन भी देखा था, तो यहाँ पे भी लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर रिलेशन क्या होता है? जब आपके चेंजेस होंगे फिक्स्ड रेशो में, तो उसे लीनियर रिलेशन कहेंगे। ठीक है, लीनियर रिलेशन है तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आएगी, फर्स्ट डिग्री एज इन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या फिर एम एक्स, इसी टाइप की रिलेशन आएगी, जहाँ पे आपकी जो पावर्स हैं ऑफ योर वेरिएबल्स दैट आर 1, इसलिए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इसको कहते हैं। एनीवे आपको पता भी है लीनियर रिलेशन क्या होता है। सिमिलरली नॉन लीनियर रिलेशन क्या होगा? जब आपका जो ये रेशोज़ हैं जिसमें वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, इनफैक्ट वो भी चेंज हो रही है रेशो, देन हम उसे नॉन लीनियर रिलेशन कहेंगे। नॉन लीनियर रिग्रेशन हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, या फिर कर्वी लीनियर भी कह सकते हो आप इसको। और यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या फिर क्यूबिक इक्वेशन होती हैं, या फिर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक रिग्रेशन लाइंस आती हैं। हमारे सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे
सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल अभी के आज के लेक्चर में, अदरवाइज विल ऑल्सो सी मल्टीपल रिग्रेशन, वो भी आपके सिलेबस में। सिंपल का मतलब क्या होगा, विल स्टडी टू वेरिएबल्स। लीनियर मतलब उन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होगा दैट विल बी लीनियर रिलेशन। तो इससे हमें क्या मिलेंगी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिग्रेशन से रिलेटेड अब। नाउ कमिंग टू रिग्रेशन लाइंस एंड इक्वेशंस। रिग्रेशन का हमने पढ़ लिया कि रिग्रेशन क्या होती है, एंड वी नो कि वी रिक्वायर अ रिग्रेशन लाइन और एन इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वेरिएबल। अब रिग्रेशन लाइन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ईदर यूजिंग योर स्कैटर प्लॉट और स्कैटर डायग्राम। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आपके जो डॉट्स हैं दे आर कंसंट्रेटेड, एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस ऑन द प्रीवियस पेज, यहाँ पे जो डॉट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आप एक लाइन फ्री हैंड से ड्रॉ करते हो, सच दैट जो डॉट्स का मूवमेंट है या फिर डॉट्स की कॉन्सेंट्रेशन है उधर ही आपकी लाइन लोकेटेड हो, दैट इज जो डॉट्स हों उस लाइन के आसपास हों, यू ट्राई दैट टू द मैक्सिमम। फिर सेकेंड मेथड होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। इसमें क्या करते हैं हम, वी टेक द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द फिटेड लाइन। अगर आप रिग्रेस करेंगे y ऑन x, ठीक है, देन हम लेते हैं डिस्टेंस ऑफ योर y वैल्यूज़, मतलब हम वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं डॉट्स का फ्रॉम दिस फिटेड लाइन, उसका डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं, और हम फिर देखते हैं कि जो उसका स्क्वायर लीस्ट होगा उसको यूज़ करते हुए हमें बेस्ट फिट लाइन या फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिलती है। पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर पहले भी हमने देखा हुआ है क्या होता है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मस्ट बी मिनिमम। अगर हम रिग्रेस कर रहे हैं किसे, y ऑन x को, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, अगर आपको डेविएशंस का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन याद आ रहा हो, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वहाँ पे भी मैंने ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स अप्लाई किया था। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है कि जो डेविएशंस हैं उनका स्क्वायर जो आए वो लीस्ट हो, मस्ट बी मिनिमम। और डेविएशंस क्या होती हैं, y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y दैट इज y बार, या फिर y माइनस, ये फिटेड लाइन क्या है, बेसिकली दिस इज एवरेज, ऑन एवरेज हमने जो y की वैल्यूज कंसिडर करी हैं वही ये फिटेड लाइन है, इसीलिए आई सेड कि स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट इज y फ्रॉम फिटेड लाइन। फिटेड लाइन क्या बताएगी हमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो दैट मस्ट बी मिनिमम। फिर आते हैं कि रिग्रेशन लाइंस हमें अब एवरेज रिलेशन बताती हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स, वी नो दैट, बट अगर अब हमें इस एवरेज रिलेशन को डिफाइन करना हो या फिर उसका एक एल्जेब्रिक फॉर्मुलेशन चाहिए, देन वी रिक्वायर रिग्रेशन इक्वेशंस। एज वी नो कि हम जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं या ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक लाइन होती है और हम उसको प्लॉट किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किसी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन के बेसिस पे प्लॉट की जाती है। तो जो लाइन प्लॉट होगी वो हुई रिग्रेशन लाइन, और उस रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन को हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, देन यू विल हैव टू रिग्रेशन लाइंस रिलेटेड टू देम। फर्स्ट विल बी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अब ये हमें क्या बताएगी, इट विल गिव अस एन एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ y फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x। याद कैसे रखोगे, लाइन के बाद, लाइन की जगह इनफैक्ट, वैल्यू ऑफ y बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ x, ये हमें रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x से मिलता है। सिमिलरली रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y से क्या पता चलेगा, वैल्यू ऑफ x based on value of y, so it will give us an estimate of the value of x for any given value of y। तो जो हम कह रहे थे ना कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x में y आपका डिपेंडेंट होगा किस पे,
वैल्यू ऑफ एक्स पे। बट अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई है देन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा एंड इट विल नाउ बी एक्स इंस्टेड ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू उस पर इफेक्ट डालेगी। Then regression equations help us in estimating the probable value of the unknown variable on the basis of the known variable। अब वो जो known variable है उसके बेसिस पे हम unknown variable की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप उस unknown variable को डिपेंडेंट लोगे और known को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे, अब चाहे वो known x हो या फिर y हो। So regressing y on x will give us a line like y equal to a plus bx, याद कर सकते हो आप इसे। और ये byx क्या है, बेसिकली ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। अगर आपके पास कोई भी एक लाइन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a क्या होता है, a होता है इंटरसेप्ट जो कि y एक्सिस पे है, और b क्या होता है, b इसकी स्लोप होती है। सिमिलरली हेयर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a है इंटरसेप्ट और b है इसकी स्लोप। a हमें बताएगा अगर वैल्यू ऑफ x 0 है तो वैल्यू ऑफ y कितनी है, और b हमें बताएगा कि व्हाट इज द चेंज ऑन एवरेज इन द वैल्यू ऑफ y विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू byx। ठीक है, then we have where x is the independent variable and y is the dependent variable, and we have some observations xi yi, क्योंकि हमें पता है हमारे पास अलग अलग डॉट्स हैं, अलग अलग डॉट्स की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, उसमें से हमें एक एवरेज फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए वी से कि वी हैव xi yi एज द ऑब्जर्वेशन। हो सकता है ये वाली जो डॉट है, लेट मी टेक अनदर कलर, ये जो आपको ब्लू डॉट दिख रही है यहाँ पे, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स हों 2,1। सिमिलरली कोई और डॉट होगी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,2। तो इस टाइप से आपके पास अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं। यूजिंग दीज ऑब्जर्वेशंस यू विल फाइंड योर बेस्ट फिट लाइन y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स। तो ये बात हो गई अगर हम रिग्रेस कर रहे हैं ऑफ रिग्रेसिंग y ऑन x। if we regress x on y, that is now we are finding out the value of x on based on value of y, तो उसमें किस टाइप की इक्वेशन आएगी, x इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। यहाँ पे आपकी रिग्रेशन इक्वेशन आप कैसे अज्यूम कर सकते हो, सी दिस इक्वेशन, यहाँ पे आपके पास अब इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा x एक्सिस पे a प्राइम, और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, दिस विल बी बी एक्स वाई। तो ये आपकी लाइन हुई रिग्रेसिंग y ऑन x, सॉरी रिग्रेसिंग x ऑन y। अब यहाँ पे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है y, क्योंकि उसके बेसिस पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, तो एक याद कर लो, उसको ही इंटरचेंज कर लेना। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको एस्टिमेट करनी है वैल्यू ऑफ y या फिर वैल्यू ऑफ x, तो कीप इन माइंड अगर आपको वैल्यू ऑफ y एस्टिमेट करनी है तो आप रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करोगे, कौन सी, y ऑन x। अगर आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है या एस्टिमेट करनी है, यू यूज़ द इक्वेशन वेयर यू आर रिग्रेसिंग x ऑन y। सो नोट इट, यू कैन नॉट यूज़ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x। y ऑन x से आप बस y की वैल्यू ही एस्टिमेट करोगे एंड नॉट वाइसा वर्सा। देन अब रिग्रेशन इक्वेशन की बात हो रही है, तो आई डिराइव दीज रिग्रेशन इक्वेशंस। यू कैन स्किप दिस पार्ट, बस फर्स्ट 5 मिनट्स का सुन लेना, बिकॉज डेरिवेशन में जब नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी तो वो सुन लेना, अदरवाइज यू आर फ्री टू स्किप दिस पार्ट, और फाइनल में जो आएगा यू कैन जस्ट सी दोज इक्वेशन, उनको याद कर लेना और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को याद कर लेना। तो अगर हम रिग्रेस करें y ऑन x, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू और एडवाइज यू कि टेक अ पेन एंड पेपर एंड सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। सो वी आर रिग्रेसिंग y ऑन x, मतलब हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यूजुअली हम इस इक्वेशन को yi इज इक्वल टू a
प्लस बी एक्स आई से डिनोट करते हैं, बिकॉज हमारे पास अलग अलग एक्स आई की वैल्यूज़ हैं जो हमें वाई आई की वैल्यूज़ दे रही हैं. बट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम राइटिंग इट एज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. बी क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x. Okay, now this value of I ranges from 1 to n because we are assuming कि we have n observations. Okay, तो ये point याद रखना, because जब मैं sum लूँगा I would not write there again and again summing from I 1 to n. तो इस equation को let me number it as 1. y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. अगर हम दोनों साइड सम लें तो हमें क्या मिलेगा? समेशन y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a प्लस बी एक्स, विच वी कैन राइट इट एज समेशन a प्लस, अब समेशन ऑफ बी एक्स क्या होगा? b कांस्टेंट है तो b बाहर, इनटू समेशन ऑफ x. नाउ नोट दिस पॉइंट, और मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका सम क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू दैट कांस्टेंट. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? कैपिटल N. तो ये हो गया कैपिटल N इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स. सो वी हैव समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स. दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन. वैसे आप नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट करते हो फ्रॉम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, बट वो याद करना आपके लिए अगर डिफ़िकल्ट हो जाता है, समझने में डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आई हैव ट्राइड कि आपके लिए ये मेथड यूज़ करूं, ताकि अगर एग्ज़ाम में आप फॉर्मूलाज भूल जाएं तो इधर से एटलीस्ट आप स्टार्ट करके फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो एंड आंसर सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज लेक्चर के एकदम एंड में आई विल ऑल्सो एड अ पार्ट ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, तो उसको देख लेना इफ़ यू विश. सो फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं हम इसे. दिस इज नॉर्मल इक्वेशन नंबर 1, और ये नॉर्मल इक्वेशन को आप और क्या कहते हैं? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आ गई. अब हमारे पास अगेन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. अगर हम इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें विद x तो हमारे पास आ जाएगा xy is equal to ax plus bx into x is bx square. Again summing both the sides we have summation xy is equal to, अब ax है तो a कांस्टेंट है, सम से बाहर आ जाएगा, a समेशन x प्लस b कांस्टेंट है, समेशन से बाहर आ जाएगा, b समेशन x स्क्वायर. दिस इज योर नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2. अगर आप नोटिस करो हम रिग्रेस कर रहे हैं y ऑन x, तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करनी है? वैल्यूज़ ऑफ a एंड b. अगर हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई तो फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. तो a और b की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? यूजिंग दीज टू नॉर्मल इक्वेशंस. समेशन y निकालो, समेशन x निकालो, n आपको पता होगा. सिमिलरली समेशन xy निकालो, समेशन x स्क्वायर निकालो. दो इक्वेशंस आ जाएंगी इन a एंड b. उससे आप a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके अपनी रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो. रिग्रेशन इक्वेशन आ गई तो आप y की वैल्यू एस्टिमेट कर पाओगे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x. तो इसे हम इसलिए मेथड 1 भी कहते हैं. ठीक है, तो अब इसके बाद आप स्किप कर सकते हो इफ़ यू विश. अदरवाइज इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग देन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल टेक अ पेन एंड पेपर व्हाइल आई एम सॉल्विंग इट. ओके, तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से आई एम राइटिंग NE1. फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से हमें मिला समेशन y इज इक्वल टू NA प्लस b समेशन x. आप इसको अगर n से डिवाइड कर दो, या फिर ये जो a के साथ आपको कोएफिशिएंट n दिख रहा है उससे डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा? समेशन y अपॉन n इज इक्वल टू a प्लस b समेशन ऑफ x by n. That is y bar is equal to a plus b x bar. अब ये क्यों फाइंड आउट किया है? you'll just get to know. हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. हमने क्या फाइंड आउट किया? y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार. अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी y माइनस वाई बार
इज इक्वल टू ए कैंसिल आउट हो गया, b इंटू एक्स माइनस एक्स बार. सो दिस इज द अदर वे ऑफ राइटिंग योर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई बार, और b क्या है, b एक्चुअली इज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट. व्हेन वी आर रिग्रेसिंग y तो y पहले आएगा ऑन x, तो बी वाई एक्स से हम इसे डिनोट करते हैं, बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. तो आप अपनी रिग्रेशन इक्वेशन को दो वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो. फर्स्ट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ए और b की वैल्यू फाइंड आउट करो और उससे आप अब अपनी फाइंड आउट कर सकते हो इक्वेशन को, और यू कैन फाइंड आउट योर y बार, x बार एंड वैल्यू ऑफ b. और इस तरह से अगर आपको x बार मिल गया, y बार मिल गया और बी वाई एक्स मिल गया, तो अगेन आपके पास y और x में एक रिलेशनशिप आ जाएगा जिससे आप अपनी रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर पाओगे, या फिर एक इक्वेशन फाइंड आउट करोगे जहाँ पे आपके पास x और y में रिलेशन है. तो अगर x की वैल्यू कोई गिवन होगी, आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाओगे. तो एग्जाम में हो सकता है आपके पास आ जाए कि y बार इज दिस, x बार इज दिस एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज दिस, एंड कोई x की वैल्यू गिवन हो और आपको एस्टिमेट करना हो कि इस केस में y की वैल्यू क्या होगी. पर अब केस आता है कि इस बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करोगे. अब बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स या फिर थोड़े जो कॉन्सेप्ट हमने पहले यूज़ करे हैं उनको अप्लाई करते हैं. एंड आई एम डिलीटिंग इट, आई होप यू हैव रिटन इट राइट. सो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट बी वाई एक्स. एंड हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिला था, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे n से, तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स वाई बाई एन इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स बाई एन. समेशन एक्स बाई एन क्या होगा, एक्स बार अरिथमेटिक मीन, प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. अगर अब हमारे पास ये समेशन एक्स वाई बाई एन की वैल्यू आ जाए, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन की वैल्यू आ जाए, तो ये इक्वेशन थोड़ी बेटर हो जाएगी जिससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे अपनी वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स, या फिर ये वैल्यू ऑफ बी. दिस इज बी वाई एक्स, ठीक है, बस इजी दिखे इसलिए आई एम राइटिंग इट एज बी. ओके, तो समेशन एक्स वाई अपॉन एन और समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन के लिए आई विल यूज टू फॉर्मूलाज जो हमने पहले पढ़े हैं. फर्स्ट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. क्या फॉर्मूला होता था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का, दैट वाज समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. फर्स्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करके आपको वैल्यू मिल जाएगी समेशन एक्स वाई बाई एन, जो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे. सेकेंड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है इन टॉपिक नंबर 3 इज़ वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर एक्स से डिनोट करते थे, और वो फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर, और वी ऑल्सो यूज टू राइट इट एज समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. तो इधर से हमें किस चीज़ की वैल्यू मिल रही है, इधर से हमें वैल्यू मिल रही है समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन की, जो आप इधर सब्सटीट्यूट करेंगे. तो समेशन एक्स वाई बाय एन हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बार प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन, इधर से वेरिएंस से आएगा, सो दिस विल बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर. सो दिस विल नाउ बी ए एक्स बार प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स बार होल स्क्वायर. So this will be covariance x y
प्लस एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी इंटू सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू एक्स बार स्क्वायर। अभी भी ये वाली इक्वेशन बेटर नहीं हुई कि आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओ, तो अब हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे विच विल बी, इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास एक इक्वेशन थी y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ एक्स बार बी इंटू एक्स बार। ठीक है, अगर हम इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें एक्स बार से तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बार प्लस बी इंटू एक्स बार होल स्क्वायर। तो एक्स वाई की वैल्यू अब आप क्या पुट कर सकते हो, ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार होल स्क्वायर। तो LHS में पुट करते हैं कोवेरियंस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार क्या है, ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स बार होल स्क्वायर। अब कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ए एक्स बार कैंसिल आउट हो गया और बी एक्स बार स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर वी हैव कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू बी इंटू सिग्मा स्क्वायर एक्स। तो इससे आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर ऑफ x, दैट इज वेरियंस ऑफ x से डिवाइड करेंगे। और ये b कौन सा है, दिस इज बी वाई एक्स, जब हम रिग्रेस कर रहे हैं y ऑन x। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वैल्यू ऑफ b। लेट मी राइट इट एज, चलो स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ b हो गई। और आप बी वाई एक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अब कोवेरियंस एक्स वाई और सिग्मा स्क्वायर एक्स को एक्स और वाई की टर्म्स में लिखते हैं। वी नो कि कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स बाय एन इंटू समेशन वाई बाय एन। तो क्या हुआ है, समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार इज समेशन एक्स बाय एन, वाई बार इज समेशन वाई बाय एन। सिमिलरली वेरिएंस को हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर होता है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज समेशन एक्स होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इनको डिवाइड करते हैं, अब कोवेरियंस को वेरिएंस से डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव बी वाई एक्स इज इक्वल टू, ये बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपके पास अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के। ठीक है, तो अगर फर्स्ट फॉर्मूला याद है उसके बेसिस पे आप बाकी फॉर्मूलाज फाइंड आउट कर पाओगे। तो बी वाई एक्स इधर से आ जाएगा समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में भी आप एक एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आएगा एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो आएगा एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल हैव द फॉर्मूला एज एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला ऑफ योर बी वाई एक्स। फर्स्ट फॉर्मूला से ही फाइंड आउट किया है, तो अगर फर्स्ट फॉर्मूला याद होगा और कोवेरियंस और वेरियंस के फॉर्मूलाज याद हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला। और ये क्यों करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है एग्जाम में आपके पास समेशन एक्स वाई समेशन एक्स समेशन वाई इन सब की वैल्यूज़ आ जाएं और आपसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने को कहें। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड आउट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर ये नहीं भी याद करना तो दो नॉर्मल इक्वेशन जो मैंने पढ़ाई हैं उनको याद करो, बिकॉज उनमें भी यही सेम टर्म्स हैं, उनको अप्लाई करके भी आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो।
बट फर्स्ट फॉर्मूला ये जो कोवेरियंस वाला है ये तो याद करना ही होगा। अब थर्ड फॉर्मूला पे आते हैं ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो थर्ड फॉर्मूला के लिए हमने बी वाई एक्स फर्स्ट फॉर्मूला में फाइंड आउट किया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स, ये फाइंड आउट किया। हमने एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा था जिसका फॉर्मूला था कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो इधर से हम कोवेरियंस फाइंड आउट कर सकते हैं विच विल बी आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, कोवेरियंस इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर एक्स। तो सिग्मा एक्स से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी डिनोमिनेटर की, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा r इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स। तो ये है आपका थर्ड फॉर्मूला फॉर योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिए, बी वाई एक्स फाइंड आउट कर लिया 3 मेथड से। अब हमारे पास इक्वेशन थी एक वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। यहाँ पे बी सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स बार वाई बार, दैट इज ए क्या आएगा, ए विल बी वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो पहले आप बी फाइंड आउट कर लेना एंड देन यू कैन फाइंड आउट योर वैल्यू ऑफ ए, राइट। तो अब ए और बी की वैल्यू जब फाइंड आउट कर ली तो आपके पास जो रिग्रेशन इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेयर वी वर रिग्रेसिंग y ऑन x, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी बिकॉज वी हैव a एंड b। फिर किसी भी गिवन x वैल्यू के लिए आप फाइंड आउट कर पाओगे वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो आई होप कि ये डेरिवेशन वॉज क्लियर टू यू। एक बार समराइज कर लेते हैं। ओके, सो व्हेन वी आर रिग्रेसिंग y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन क्या यूज़ कर रहे हैं हम, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और हमने क्या एक और इक्वेशन डिराइव करी थी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। फिर बी वाई एक्स हमने फाइंड आउट किया था 3 मेथड से, एक और आपको मेथड मिल जाएगा यहाँ पे इस पीपीटी में। तो बी वाई एक्स क्या था, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स, फर्स्ट मेथड। सेकेंड, अब कोवेरियंस की जगह अगर हम r इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई फाइंड सब्सटीट्यूट कर रहे थे तो वी हैव बी वाई एक्स इक्वल टू r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। देन थर्ड इज बी वाई एक्स इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। जब हम कोवेरियंस और वेरियंस को फर्दर एक्सपैंड कर रहे थे तो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आया था। एंड देन योर फोर्थ फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन एक्स माइनस एक्स बार, डेविएशन के बेसिस पे फॉर्मूला है। जस्ट आपने कोवेरियंस को डेविएशन के फॉर्म में लिखा है और वेरियंस को डेविएशंस के फॉर्म में लिखा है एंड यू विल हैव दिस फॉर्मूला। ओके, तो इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना, अदरवाइज नॉर्मल इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में कई बार नॉर्मल इक्वेशंस क्या हैं व्हेन वी आर रिग्रेसिंग y ऑन x, उस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाता है। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, आपको पता है रिग्रेशन इक्वेशन ये है। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन है तो उसके लिए a और b की वैल्यूज चाहिए। अब b की वैल्यू कैसे आएगी, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। कोवेरियंस को अगर कोरिलेशन के टर्म्स में लिखोगे तो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कोवेरियंस और वेरियंस को आप लिखोगे इन टर्म्स व्हेन यू एक्सपैंड इट तो थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। अदरवाइज डेविएशंस के फॉर्म में लिखोगे तो ये वाला फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा। यही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है जब हम रिग्रेस करते हैं x ऑन y। x ऑन y का रिग्रेशन मतलब वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे x विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल बिकॉज रिग्रेशन ऑफ y ऑन x में देख लिया। तो सिमिलरली यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आपकी रिग्रेशन इक्वेशन होगी x इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी प्राइम वाई। ये बी प्राइम क्या है, बी प्राइम है बी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ वाई।
और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे वही इक्वेशन लिखी थी, बस x की वैल्यू और y की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करोगे, बी एक्स वाई कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन, जब बी वाई एक्स था तो हम डिनोमिनेटर ले रहे थे वेरिएंस ऑफ एक्स, अब बी एक्स वाई है, बाद में y है ना, तो हम वेरिएंस लेंगे y की। ठीक है, फिर अब इधर आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट के टर्म्स में सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा, बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। जो वेरिएबल पहले आया उसका स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमरेटर में, जो वेरिएबल बाद में आ रहा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोमिनेटर में। फिर बी एक्स वाई ऑलमोस्ट न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में क्या चेंज आया है, एक्स की जगह वाई। फिर फोर्थ फॉर्मूला, न्यूमरेटर अगेन सेम है, डिनोमिनेटर में एक्स की जगह वाई चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर एक फॉर्मूला है तो बस आपको इंटरचेंज करना होगा। अगर आपको याद है रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो आपको अगर फाइंड आउट करना है रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो बस आपको एक्स और वाई इंटरचेंज करना होगा। किसी भी एक को याद कर लो एंड देन सब्स्टिट्यूट द अदर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द अदर वन, राइट। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। Okay, so now let's solve some questions. Question number 1 states, find the two regression equations. We are given some data corresponding to x and y. तो data क्या given है, arithmetic mean of x and y, that is x bar given है, y bar given है, standard deviation of x and y, that is sigma x given है, sigma y given है, और correlation coefficient। हमें एस्टिमेट करना है, पहले तो हमें रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, देन हमें y और x की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशंस। तो पहले फाइंड आउट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x मतलब वी आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ y बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो हमें वाई बार की वैल्यू गिवन है विच इज़ 12, एक्स बार की वैल्यू गिवन है 5। बी वाई एक्स की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी सो विल एबल टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन। तो बी वाई एक्स के लिए हमें फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। कैसे याद रखोगे कि सिग्मा वाई डिनोमिनेटर में आएगा या न्यूमरेटर में आएगा, या सिग्मा एक्स डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में आएगा। तो बी वाई एक्स में पहले आपके पास y आ रहा है, तो जो टर्म पहले आ रही है y और x में से उसका स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमरेटर में आएगा, तो सिग्मा y, और दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोमिनेटर में आएगा, तो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। सो दिस विल इक्वल टू 0.7 इंटू हमारे पास सिग्मा y गिवन है 3.6 और सिग्मा x गिवन है 2.6। तो इधर से आपके पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएगा दैट विल बी 0.97। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा जाए कि फाइंड आउट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी वाई एक्स फाइंड आउट करने को कहें तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, बट इन द क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन। तो इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन द रिग्रेशन इक्वेशन। सो वी विल हैव y माइनस वाई बार विच इज़ 12 इज इक्वल टू बी वाई एक्स जो कि है 0.97 इंटू एक्स माइनस एक्स बार जो कि है 5। तो विल हैव y माइनस 12 इज इक्वल टू 0.97 x माइनस 0.97 इंटू 5 जो कि आएगा -4.85। तो y को अगर x की टर्म्स में लिखेंगे यू विल हैव 12 प्लस 0.97x माइनस 4.85 which is equal to y, which implies y is equal to 12 minus 4.85 आएगा 7.15 प्लस 0.97x। अब हमें एस्टिमेट करना है y when x equal to 9। मैंने अभी आपको लेक्चर के टाइम भी बताया था कि अगर आपको y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है
तो आप कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करोगे? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y एस्टिमेट करना है तो यही y ऑन x वाली रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करनी है, दूसरी इक्वेशन मत यूज़ करना। फंक्शनल रिलेशन वहाँ पर भी है, बट रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज़ बेसिकली डन ताकि आप y की वैल्यू एस्टिमेट कर पाओ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो y की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 9 विल बी y इक्वल टू 7.15 प्लस 0.97 इंटू 9। तो इधर से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15.88। तो क्वेश्चन किस टाइप से ब्रेक हो सकता है? ऑब्वियसली कंप्लीट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ऑल्दो आ सकता है, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन आस्क यू द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सेकेंड स्टेप दे कैन आस्क यू द रिग्रेशन इक्वेशन, एंड थर्ड पार्ट दे कैन आस्क यू कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x या एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब आते हैं रिग्रेसिंग x ऑन y। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। x बार की वैल्यू कितनी गिवन है? 5, y बार की वैल्यू 12, बी एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा r इंटू, अब x पहले आया है तो न्यूमरेटर में x और y बाद में, तो डिनोमिनेटर में y। तो दिस विल इक्वल टू 0.7 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाय 3.6। तो इधर से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 0.51। r की वैल्यू इधर से तो इधर से आपके पास बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.51। बाय मिस्टेक आई हैव इरेज्ड इट ऑल, तो जस्ट पॉज द वीडियो देयर एंड नोट इट डाउन। तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार इज आर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो x माइनस एक्स बार कितना गिवन है? इट इज़ 5 इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज 0.51 इंटू वाई बार इज 12। तो दिस विल गिव अस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0.51 y माइनस 12 इंटू 0.51 विल बी 6.12। तो इधर से आपका x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा माइनस ऑफ 1.12 प्लस 0.51 y। अब हमें एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 12। ओके, तो अगर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती तो आप इसको कंप्लीट सॉल्व करते, पर नाउ इफ़ यू सी द क्वेश्चन then we have to find out or estimate x when y equal to 12। तो केयरफुल एग्जामिनेशन पे या केयरफुल अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो हमें एस्टिमेट करना है x when y equal to 12। और इस इक्वेशन को देखो, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो y बार 12 है, इधर अगर आप y की वैल्यू 12 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये RHS तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इधर से ही आपकी x माइनस 5 ज़ीरो हो जाएगा और वी कैन से कि x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, सो इफ़ यू वर थिंकिंग कि क्वेश्चन इतना लेंदी ऑलरेडी हो रहा है कि रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ा वैल्यू ऑफ x या एस्टिमेट करनी पड़ी वैल्यू ऑफ x। सो एज यू कैन सी कि डायरेक्टली अगर आप 12 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे देन यू विल गेट योर x इक्वल टू 5। फर्दर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। Then next question for your practice, find out the two regression equations। Again regression equation of y on x find out करनी है and regression equation of x on y। arithmetic mean given है, standard deviation given है और correlation coefficient given है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें
गिवन हो, अरिथमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देन हमें पता है कि हम बी वाई एक्स या फिर बी एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। देन यू हैव टू एस्टिमेट x नाउ और y की वैल्यू है 150। सो आई होप आपको पता है कि अगर x की वैल्यू एस्टिमेट करनी है तो आप यूज़ करोगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेक्स्ट टाइप कुड बी फाइंड आउट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ y ऑन x एंड ऑल्सो द रिग्रेशन इक्वेशन। पहले तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने को कहा है एंड दे हैव ऑल्सो आस्क्ड द रिग्रेशन इक्वेशन। तो x वैल्यू गिवन है, y वैल्यू गिवन है। मैंने आपको बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, ऑल्दो आई टोल्ड यू मैनी formulas, you can use any of them. I gave you one formula as n into summation xy minus summation x summation y divided by n into summation of x square minus summation x whole square। यही बताया था फॉर्मूला, और ये कहाँ से आया था, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स से, ठीक है। तो अगर हम एक्स वाई फाइंड आउट कर लें और समेशन एक्स समेशन वाई फाइंड आउट कर लें, समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, तो विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो एक्स वाई कैसे आएगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 5 15। एक्स वाई आ गया, उसका सम लेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। n क्या है, 3 ऑब्जर्वेशन हैं, 3 वैल्यू हैं x और y की, तो n इज़ 3 इंटू समेशन एक्स वाई, तो 2 + 8 10 प्लस 15 गिव्स यू 25 माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई। समेशन x कितना आ रहा है 6 और समेशन y कितना आ रहा है 11 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर का सम लेंगे तो इट विल बी 14 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। समेशन एक्स कितना आया था 6, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से यू हैव 75 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 36, सो दिस विल बी 9 डिवाइडेड बाय 6 और 1.5 इज़ योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। आप नॉर्मल इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते थे और उधर से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे यू कैन यूज़ दैट। ओके, तो b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नाउ विल फाइंड अ रिग्रेशन इक्वेशन विच इज़ y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इस टाइप से भी कर सकते हो, और यू कैन फाइंड आउट a यूजिंग y बार माइनस बी एक्स बार। दोनों ही मेथड से आपको पहले a फाइंड आउट करना है, फिर a और b की वैल्यू किस में सब्सटीट्यूट करनी है, a प्लस बी एक्स में। तो दोनों ही मेथड में y बार x बार फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे, यू कैनॉट अवॉइड दैट स्टेप। तो y बार क्या आएगा, y बार is equal to summation y upon n। summation y क्या है 11 upon n is 3। Similarly x बार क्या है, summation of x by n। summation x is 6 divided by n is 3, तो ये आ जाएगा 2। तो y minus of y बार which is 11 by 3 is equal to b by x हमने फाइंड आउट किया है 1.5 into x minus x bar is 2। तो on further solving you will have y minus 11 by 3 is equal to 1.5x minus 3, और regression equation of y on x आ जाएगी इधर से y equal to 1.5x plus 11 by 3 minus 3 which will be plus of 2/3। ओके, तो ये आ गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x।
तो एज आई टोल्ड यू, या तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछ लेंगे, और ज़रूरी नहीं रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछें, दे कैन ऑल्सो आस्क यू द वैल्यू ऑफ ए, राइट, और दे कैन आस्क यू द रिग्रेशन इक्वेशन। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं, अगर आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं किए, वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चलें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए पर फॉर्मूलाज याद हैं और पता है क्या क्या वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है, देन यू कैन ईजिली सॉल्व सच क्वेश्चंस। The next question is for your practice. Find both the regression equations from the following data. तो regression equations ही find out करनी है, nothing more than that. Okay, so that is all for today's lecture. Properties I was thinking that I'll cover in this lecture, but then lecture की length increase हो जाती है and students complained about that. So I'll cover the properties and angle between the regression lines and one more topic in the next lecture, and we'll also practice some questions based on that. अब का पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, नाउ you'll study about your method of least squares, which I left for the end, and it is up to you. It is optional. If you want to study it, then you can watch the rest of the video, otherwise you can leave. Okay, so method of least squares, as we just read in the beginning, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है कि हमें जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन को मिनिमाइज करना है, या फिर दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन मस्ट बी लीस्ट। कौन से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब जो दिस इज वाई आई माइनस वाई सी। वाई सी क्या है? ये आपका अज्यूम्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू कब कहते थे हम? बेस्ट फिट लाइन ले रहे थे, विच वॉज द एवरेज लाइन, ठीक है, इसीलिए हम इसको कई बार अज्यूम्ड और एक्सपेक्टेड वाई कह देते हैं। नाउ दिस डिफरेंस मस्ट बी मिनिमम। जो एक्चुअल वैल्यू है वाई की वो है वाई आई, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि एक लीनियर रिलेशन है और a प्लस बी एक्स टाइप की एक लाइन पे आपकी रिग्रेशन लाइन है a प्लस बी एक्स टाइप की, ये हम अज्यूम ही कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड वाई, तो इनका डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, और जब डिफरेंस मिनिमम होगा तो हमें बेस्ट फिट लाइन मिलती है। आई एम ड्रॉपिंग दिस सबस्क्रिप्ट आई यूज वाई माइनस वाई सी अगैन फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे समेशन इज़ फ्रॉम I1 to n, कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, वो n डॉट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम ये समेशन y माइनस वाई सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू u। अब हमें इसे मिनिमाइज़ करना है। किसी भी इक्वेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी? समेशन y माइनस वाई सी क्या है? हम एक लाइन अज्यूम कर रहे थे, राइट, a प्लस बी एक्स की हमारी रिग्रेशन इक्वेशन। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट रिग्रेसिंग y ऑन x। सिमिलर केस होगा आपका व्हेन यू आर रिग्रेसिंग x ऑन y का। तो वाई सी इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो वाई सी की जगह a प्लस बी एक्स आएगा, तो y माइनस a माइनस बी एक्स होल स्क्वायर। अब हमें इसे मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मिनिमाइज़ करके हमें क्या वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है? a और b की। तो हम डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू a विल हैव 2 into summation of y minus a minus bx, ठीक है। x अगर आप इसको सोचो इन टर्म्स ऑफ x टू द पावर n, तो वो क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू a, तो अब ये जो अंदर ब्रैकेट के है, तो दिस विल बी माइनस वन। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा इतना। सो दिस विल बी माइनस टू इंटू समेशन ऑफ y माइनस a माइनस बी एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन 0 के इक्वल होती है। सो दिस इम्प्लाइज समेशन ऑफ y माइनस a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0, और समेशन y माइनस समेशन a क्या हो जाएगा? na।
कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर सम करते रहोगे n टाइम्स तक तो एन ए हो जाएगा, माइनस बी समेशन x इक्वल टू 0, और वी कैन से समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। तो ये हो जाती हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। यही सेम मैंने अपने शॉर्टकट मेथड से भी बताई थी। Some students don't get the concept of differentiation, so that is why I gave you the small method या फिर shortcut method जिससे आप ये normal equation find out कर सकते हो, because anyway the normal equations will help you in the question। तो इनकी values आपको याद नहीं करनी अगर, तो एटलीस्ट एक मेथड पता होना चाहिए कि नॉर्मल इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे। ओके, देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बी, सो यूल हैव 2 इनटू समेशन y माइनस ए माइनस बी एक्स। अब ये अंदर जो ब्रैकेट के है उसको विद रिस्पेक्ट टू बी अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, इनटू माइनस एक्स। सो दिस विल बी 2 इंटू समेशन, अब माइनस एक्स का माइनस हमने 2 के आगे ले लिया और x को अब मल्टीप्लाई करेंगे विद इन द ब्रैकेट, तो दिस विल बी एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। सो एज वी नो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं, सो फ्रॉम हेयर विल हैव समेशन एक्स वाई माइनस ए एक्स minus of bx square equal to 0, which implies summation xy minus a summation x minus b summation x square is equal to 0। बेसिकली समेशन को हमने हर एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वी कैन राइट इट एज समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a summation x plus b summation of x square, which is our second normal equation। अगेन शॉर्टकट मेथड से सेम सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन आई थी, तो ये दो नॉर्मल इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। और ये नॉर्मल इक्वेशंस कब आते हैं, व्हेन यू आर रिग्रेसिंग y ऑन x। अगर x ऑन y करोगे तो उसके लिए अलग नॉर्मल इक्वेशन आएंगी। बेसिकली यू विल सी कि ये x और y की वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाती हैं, बट आई वुड एडवाइज यू टू सॉल्व दैट केस ऑल्सो। अगर नहीं सॉल्व भी करना तो जो फॉर्मूलाज आपको एट द एंड आए हैं, ठीक है, वो सब आपको याद होने चाहिए। बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप द कॉन्सेप्ट वाज क्लियर। जो टॉपिक्स बचे हैं फ्रॉम सिंपल लीनियर रिग्रेशन आई विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, and keep practicing side by side, and if you like the video then hit the like button. If you haven't subscribed to the channel, then do subscribe and press the bell notification on so that you get the updates for the videos, and have a good day ahead.